बर्फ से ढकी वादियां, पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा और सुबह का बेहद लजीज गर्मा गर्म नाश्ता। भाई वाह, एक बार ये तजुर्बा नहीं किया तो जिंदगी में अभी कुछ किया ही नहीं। आओ आज मैं आपको ले चलता हूँ पहाड़ों की रानी शिमला की खूबसूरत गलियों से गुजरते हुए एक ऐसे नाश्ते पॉइंट पर जो 80 साल से शिमला के हर टूरिस्ट की पहली पसंद बना हुआ है। शिमला मॉल रोड से गुजरते हुए हमें दिखा यहाँ का आइकॉनिक लैंडमार्क। जब हमारे भारत में अंग्रेजों का राज था तब भारत की दो राजधानी थी, एक थी विंटर कैपिटल दिल्ली और दूसरी थी समर कैपिटल शिमला। 18वीं सदी में यहाँ आकर अंग्रेजों ने शिमला को बेहद खूबसूरत बनाया। आज भी शिमला की हर इमारत का जबरदस्त आर्किटेक्चर हमें उस ब्रिटिश राज की याद दिलवाता है। सन 1857 में बिशप थॉमस ने अपने धर्म के मुताबिक इस चर्च का निर्माण कराया और अंग्रेज सरकार को समर कैपिटल शिमला में आस्था के रूप में एक मजबूत केंद्र मिला। और आज भी क्राइस्ट चर्च शिमला आए हर टूरिस्ट को खूब आकर्षित करता है। रिज पे बने इस चर्च के पास ही है आज के जायके की मंजिल। इस नाश्ते के सफर में हमें ज्वाइन किया यहाँ की लोकल रिचा मैम ने, और सामने खड़ी इस भारी भरकम भीड़ को देखकर अंदाजा हो गया था कि मंजिल अब सामने है। यस, ये 3-4 पुश्तों से चले आ रहे हैं, इनके परदादा, दन दादा, फिर बेटे, फिर आगे उनके सन। तो मैं आया हूँ शिमला के मोस्ट फेमस ब्रेकफास्ट स्पॉट पे जिसका नाम है सीताराम एंड सन्स, एंड लेट्स गो एंड ट्राई देयर लूसी छोले। यूं तो यहाँ 3 कमाल के पकवान परोसे जाते हैं। एक है प्रांती कुलचा, दूसरा है ऑयल फ्री टिक्की और तीसरी आइटम है लूची, जिसके नाम से ये दुकान बहुत ही मशहूर है। वैसे तो तीनों आइटम्स मैं ट्राई करने वाला हूँ, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भैया लूची क्या है। तो ये लूची क्या है वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले मैंने लगवाया प्रांती कुलचा। कुलचे को गर्मा गर्म छोले के अंदर डालकर भिगोया जा रहा है। भाई साहब, देख के तो मन बहुत ललचा रहा है। मुंह में इतना पानी आ रहा है कि मैं जुबान से बयां भी नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे पहले टेम्पटिंग प्रांती कुलचा, जिसको मैं शायद बोलूँगा भीगा कुलचा जैसा ही है। जैसे हम लोग पंजाब में, दिल्ली में भीगा कुलचा खाते हैं, वैसे ही है ये प्रांती कुलचा, जिसको 15-20 मिनट छोले के अंदर डाला गया ताकि छोले के फ्लेवर इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं। सो दिस इज लुकिंग वेरी टेम्पटिंग। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। छोले कुलचे आपने बहुत खाए होंगे, बट इसके अंदर जो कुलचे के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए गए छोले का फ्लेवर, और छोले तो इनके बहुत कमाल के हैं। दिस इज वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। अगर ये इतना अच्छा है तो यहाँ की जो सबसे फेमस डिश है वो है लूची कुलचा। तो उसको खाने के लिए तो मैं अभी और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब बारी है यहाँ की सिग्नेचर डिश लूची, जो कि दही, सूजी, दूध, मैदा और आटे से मिलकर बनी है। मेरे हाथ में आ गई है सीताराम एंड सन्स की सिग्नेचर डिश लूची कुलचा। दही, सूजी, मिल्क, मैदा, आटा, ये 5 चीजों से ये लोग ये बना रहे हैं। देखो लूची कुलचा, एंड दिस इज द मोस्ट फेमस डिश ऑफ सीताराम एंड सन्स। 80 साल पहले यही शुरू हुई थी और ये चीज ये लोग अभी भी खुद बनाते हैं घर पे और यहाँ पर आते हैं। चलो टाइम टू हैव दिस सिग्नेचर डिश। बहुत हल्का है, इट इज जस्ट मेल्टिंग इन द माउथ। भटूरे से एकदम अलग है, बहुत अलग सी कोई चीज है। ये चीज तो मैं पहली बार ही खा रहा हूँ लाइफ में, मैं बोलूँगा। भाई वाह, यहाँ के लूची कुलचे की तो बात ही कुछ और है। पहले मुझे लगा ये छोले भटूरे जैसा होगा, पर नहीं, लूची बहुत ही मुलायम थी, छोले भी एकदम लाइट। टेस्ट में तो ये लाजवाब निकला। यही कारण है शिमला में हजारों लोग डेली सुबह नाश्ते के लिए लूची खाने पहुंच जाते हैं। जाते जाते मैंने सोचा चलो यहाँ की ऑयल फ्री टिक्की भी ट्राई कर ली जाए, और भाई साहब ये भी जबरदस्त थी। छोले टिक्की। आपको मेरे को ये बताइए, आपको इसमें कहीं ऑयल नजर आ रहा है? नहीं, ऑयल तो नजर नहीं आ रहा। नहीं, तो ये ऑयल फ्री चने हैं। ये ऑयल फ्री चने? यस। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है।
वाकई में अगर शिमला के नाश्ते की कभी भी बात होगी तो सीताराम एंड सन्स का नाम सबसे ऊपर आएगा। और अगर आपने यहाँ की लूची नहीं खाई तो आपने अभी कुछ खाया ही नहीं। दोस्तों, ये थी आज की पेशकश शिमला के नाश्ते की आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि देश भर के इस तरह के पकवान आपके सामने आते रहें तो इंस्पायरिंग बाइट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें।